साथियों नमस्कार। नाम योगेश और आज आप सभी के सामने बात करने वाला हूं मैक्सी एक्सचेंज के बारे में। जी हाँ साथियों, क्या आपने मैक्सी एक्सचेंज को अभी क्रिएट किया? यदि किया है तो आपने उसकी केवाईसी की, उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया तो आप फिर उसमें डिपॉजिट और विड्रॉ आप कैसे कर पाएंगे। तो आज ये सभी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर लाइव बात करने वाले हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ और मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। जी हाँ साथियों, ये डिस्क्लेमर दर्शाता है कि ये टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और आपको इसको इतना सीखने की जरूरत है कि आप इसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें और आए हुए प्रॉफिट को आप कैसे विड्रॉ करें, क्योंकि साथियों ये सभी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है। तो आपको अपनी समझ और अपने निष्कर्ष के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब भी आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन करेंगे या कभी भी आप अपने मैक्सी एक्सचेंज की केवाईसी करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो साथियों उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप कैसे मैक्सी एक्सचेंज से आप अपने रेफरल लिंक को निकालेंगे और रेफरल लिंक निकालने के बाद आप उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साथियों यहाँ पर अभी हमारे सामने अभी मैं मैक्सी एक्सचेंज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये मैक्सी एक्सचेंज है जो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आपको कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में एक प्रैक्टिकली एक डेमो देने वाला हूँ, जिसमें साथियों हम यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले हमें रेफरल लिंक निकालना है। तो जिन साथियों ने अभी तक अपना एक्सचेंज बना रखा है तो उन्हें अपनी रेफरल लिंक निकालने के लिए इस एक्सचेंज को ओपन करना है। अब जैसे आप ऐसे ओपन करेंगे तो आपके सामने होम पेज पर इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ साथियों आपको कुछ एड्स दिखाई देंगे जिन्हें आप कट कर देंगे और आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से आपके सामने जिनका कंप्लीट है उनका ऑलरेडी इस प्रकार से दिखाई देगा। तो साथियों आपको अपने रेफरल लिंक या रेफरल कोड निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये रेफरल का एप्लीकेशन ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको साथियों यहाँ पर इस रेफरल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ रेफरल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आपके सामने इसकी रेफरल लिंक और रेफरल कोड आपको दिखाई देगा। तो आप साथियों आपको ये लिंक्स आपको यहाँ से कॉपी करनी है और अपने उन सभी दोस्तों को भेजनी है जो आपकी टीम मेंबर्स ज्वाइन है आपके साथ, जिन्होंने ज्वाइन किया और जिन्होंने अभी तक इसकी केवाईसी नहीं की है। तो आपको इसकी लिंक्स निकालने के बाद आपको उन्हें शेयर करना है। तो यहाँ पर जब भी आप इसको ओपन करेंगे, कोई भी आप इससे काम करेंगे तो आपको एक अच्छे इंटरनेट एरिया में जाकर ही आपको करना है, ताकि आपको इसकी लिंक्स आपको जल्दी मिल जाएगी। तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर इसे रिफ्रेश करके और फिर से रेफरल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ साथियों अभी इसके सामने आपकी लिंक्स निकल के आएगी और इस लिंक को आपको कॉपी करना है और आपको अपने फ्रेंड को शेयर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से अपनी लिंक्स को कॉपी करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा साथियों इंटरनेट का अच्छा होना चाहिए। यदि इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, क्योंकि हम साथियों लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपकी यहाँ रेफरल लिंक निकल के आएगी। तो यह वो लिंक है जिस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैसे करना है उसके लिए आपको बताता हूँ। तो आपको ये अपने उन दोस्तों के पास में शेयर करनी है जो लोग इसके माध्यम से केवाईसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कॉपी किया लिंक्स और अपने फ्रेंड को भेज दिया। अब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करने की एक प्रोसेस बताऊंगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो अब साथियों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ईमेल से रजिस्ट्रेशन करने का और दूसरा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से। तो आपको यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करने, क्योंकि ईमेल पर आपकी ओटीपी आसानी से आ जाती है। तो हम यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना एक ईमेल लिखना है। और जैसे ही हम अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल लिखता हूँ। नई कार EMI और डाउन हम अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल लिखता हूँ। और यहाँ पर हम जैसे ही अपना ईमेल लिखेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पर अपना ईमेल लिख दिया है और ये मेरा एक डेमो अकाउंट है जो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी ओपन कर रहा हूँ, जिससे साथियों अब आप चेक कर पाएंगे। आप उस पर क्लिक करते ही आपको एक पजल मिलाने का ऑप्शन आएगा।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको पजल को इस प्रकार से, यानी कि यहाँ एक ये छोटा सा चला था डिब्बा ना। दिखा रहा है, तो इस तीर पर उंगली रख के आपको इसे आगे की ओर इस प्रकार से खिसकाना है ताकि आप इसे इस खाली स्थान पर सेट कर पाए। क्योंकि ये पजल मिलाने में बहुत सारे लोग हैं जो गलती करते हैं और वो इस स्टेप से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर साथियों अभी हम इसको आगे करेंगे और यहाँ पर हमने इसे खाली स्थान में सेट कर दिया है। अब जैसे हम इसे सेट कर देंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा और यहाँ साथियों आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड अल्फाबेट होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल बी सी डी @123। आप इस प्रकार से यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक डेमो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड इस प्रकार से क्रिएट किया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे हम यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे और हमारे जीमेल पर एक ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी डालते ही यहाँ हमें हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, उसके बाद साथियों आपको प्ले स्टोर से जाना है और आपको मैक्सी एक्सचेंज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर MEXC आपको लिखना है और आपके सामने इस प्रकार का एक एप्लीकेशन आ जाएगा बाय एंड सेल बिटकॉइन और यहाँ पर आपके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पर अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्ले स्टोर पर कौन सा है, तो साथियों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यह बहुत ही बेहतर एक्सचेंज है, टॉप 10 के अंदर आपको कॉइन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अब आपको इसमें अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है। तो एक तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है, लेकिन मैं इसी में आपको एक डेमो अकाउंट आपको ओपन करके दिखाऊंगा, जिसमें साथियों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको मैक्सी एक्सचेंज को कैसे यूज करना है। तो मैं आपको इसके लिए फिर से आपको यहाँ पर इसमें एक डेमो ओपन करता हूँ और आपने मान लीजिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको यहाँ पर इन्हें एग्री करना है। फिर ऊपर आप स्किप भी कर सकते हैं, नीचे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कुछ लोकेशन वगैरह इस प्रकार से आपका मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर लोकेशन को परमिशन दे देनी है और आपका एक्शन इस प्रकार से सेम ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी ये लॉगिन नहीं है, ये सिर्फ अभी ओपन हुआ है। अब इसमें आप यहाँ पर आके यानी कि प्राइस वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अकाउंट आपने रजिस्ट्रेशन किया है अब उसे आपको यहाँ लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको प्रोफाइल पर जाना है ऊपर, और जैसे आप प्रोफाइल के पुतला दिखा रहा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखा है। तो आपको यहाँ साथियों इस पर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको एरो के निशान पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला है तो यहाँ आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना वो ईमेल डालना है और ईमेल डालने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है और उसी प्रकार से आपको पजल मिलाने का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप वो पजल मिला देंगे तो आपके पास एक ईमेल पर ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी डालते ही आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाता है फिर उसके बाद में आपको इसमें वेरिफिकेशन करना है, केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने की प्रोसेस इसमें बहुत ही आसान है, आप मात्र 2 मिनट के अंदर इसमें केवाईसी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी केवाईसी के लिए आपको प्रोसेस बताता हूँ कि केवाईसी के लिए आपको क्या करना होगा। केवाईसी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि आप अपने अकाउंट्स को बेहतर तरीके से आप इसे यूज कर पाएं। तो उसके लिए साथियों आपको मैं यहाँ पर केवाईसी करने का एक लाइव आपको डेमो यहाँ पर देना चाहूँगा, जिससे आप यहाँ पर चेक करेंगे कि अभी हम आपको यहाँ पर इसमें आपको केवाईसी करने की एक प्रोसेस। तो फिर से मैं अपने यहाँ पर टैब स्क्रीन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन को फिर शेयर किया और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें केवाईसी करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे लॉगिन कर रहा हूँ तो हम इसे यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे अभी लॉगिन कर रहे हैं जो आपके सामने। कई बार इस प्रकार की पजल भी मिलाने को आ जाती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यदि आपको इस प्रकार की पजल आ रही है तो आपको यहाँ पर देखना है ऊपर की ओर कि यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ आपको पहले पर क्लिक करना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इनको एक एक क्रम है 1 2 3। यहाँ पर ऐसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी जब हम लॉगिन कर रहे थे तो इस प्रकार का पजल आ रहा था जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया था।
तो यहाँ पर हमने पहले इस पर क्लिक किया तो 1 आ गया, फिर अभी प्लस पर क्लिक करेंगे तो 2 आएगा इस पर, और फिर इस पर यहाँ पर हम 3 करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इस पर क्लिक किया और हमें ओके कर देना है। तो फिर ये मेल पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा और यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ओटीपी जा रही है। अब जैसे ओटीपी आ चुकी है तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम अपना वो ओटीपी यहाँ पर हम टाइप करके लिख देंगे या पेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया है। अब उसके बाद में हमें यहाँ से कुछ एड्स दिखाई देंगी, तो हमें यहाँ पर इसकी अब केवाईसी करने की जरूरत है। तो हमें तो इसे यहाँ से बैक करेंगे और अब साथियों आप देख पा रहे हैं कि अब हम इसकी केवाईसी करने के लिए ऊपर प्रोफाइल पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ हमें प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ हमें इस प्रोफाइल के पुतले पर यहाँ ऊपर क्लिक करना होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में। तो अब इस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और आपको केवाईसी के प्रोसेस आपको बताते हैं। तो साथियों यहाँ पर अभी आप इस पर जैसे ही आपने क्लिक करना है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाइड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर आगे वेरीफाइड पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको केवाईसी करने के लिए, तो आपको वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको कंट्री डालना होगा। तो आपकी कंट्री क्या है, तो आपको इंडिया, आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे इधर पे, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पर इसमें ड्राइवर लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट के माध्यम से आप इसकी केवाईसी कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों के पास में आधार कार्ड होता है। आपको आधार कार्ड की जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सन, महीना और तारीख के हिसाब से डली, क्योंकि कुछ लोगों का डला होता है सिर्फ सन उनकी डली होती है ना, तो उनके आधार कार्ड में डेट होता है ना महीना होता है, जिससे उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। और ये लाइव होता है साथियों। आप जितने समय केवाईसी कर रहे हैं आगे तभी बढ़ेगा जब आप उस प्रोसेस से गुजर चुके होंगे और वो सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका होगा। ये इस एक्शन की बहुत ही अच्छी खासियत है। विद इन 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपके एक्शन को वेरीफाई करता है। तो मैं यहाँ पर आईडी कार्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम यहाँ आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद में नीचे हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। और अब साथियों यहाँ पर हमें कुछ परमिशन देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइव अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो और बैक साइड की फोटो यहाँ पर दिखा रहा है सिंपल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपने आधार कार्ड की यानी कि अपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट और बैक की फोटो देनी है, और सेकेंड स्टेप में आपका फेस स्कैन किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इस पे दिखा रहा है कि आपको अपना फ्रंट साइड के आधार कार्ड की फोटो ऐड करनी है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे और आप अपने मोबाइल के पीछे लाइव अपना आधार कार्ड आपको रखना है, और ये आपको उसमें बिल्कुल जैसा एक छोटा सा डिब्बा दिखा रहा है उसमें सेट कर देना है और आपको अपना फोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ हम नीचे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पूरा सेट किया, चारों कोनों एक जैसे बिल्कुल राइट दिखना चाहिए। उसके बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ अपने आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो लगा दिया। अब आपको नीचे कंटिन्यू करना है। अब जैसे आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको अपने आधार कार्ड की बैक साइड की आपको फोटो ऐड करनी है। तो आप अपने आधार कार्ड को बैक साइड की ओर रोटेट करेंगे और उसके बाद में यहाँ आपको बैक साइड की फोटो इसमें ऐड कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर बैक साइड की फोटो आपने ऐड किया है, अब उसके बाद में फिर आपको आगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हमने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की फोटो लेके कंटिन्यू कर दिया। अब आपके सामने इस प्रकार से डेमो दिखाया जा रहा है कि पुतला आएगा यानी कि एक गोल डिब्बा आएगा, उसके अंदर आपको अपने चेहरे को सेट करना है। आप यदि चश्मा लगाए हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं तो वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपको सिंपल एक नॉर्मल तरीके से आपको इसमें करना है। तो अभी हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी चेहरा स्कैन होगा। तो अभी इस प्रकार से तो यहाँ पर स्कैन के आप अपने चेहरे के सामने करेंगे और आपके चेहरे को सफलतापूर्वक अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर साथियों केवाईसी की प्रोसेस थी, बहुत आसान है केवाईसी की प्रोसेस करना। अब आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ ही समय 2 से 5 मिनट के अंदर लगभग वेरीफाई हो चुका होगा, और उसके बाद में फिर आपको आगे इसमें ऑथेंटिकेटर लगाना है। तो अब मैं आपको इसमें आगे ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस भी आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि आप इसमें ऑथेंटिकेटर आप कैसे लगाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपने केवाईसी करी, इतना ही टाइम लगेगा। अगर कोई नया व्यक्ति अभी लाइव भी कर रहा है तो सेम यही ऑप्शन आने वाले हैं जो आपके सामने अभी बताए गए, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव है। और यहाँ पर
इसी प्रकार से आप स्वयं अभी भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में साथियों हम इसमें आपको एक्सचेंज के अंदर ऑथेंटिकेटर लगाना जरूरी है, क्योंकि आपने मैक्सी एक्सचेंज जीमेल से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको आगे काम करना है कि आपने केवाईसी कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको उसमें ऑथेंटिकेटर लगाना जरूरी है, तभी आप अपने एसेट को डिपॉजिट और विड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके आता हूँ। और यहाँ पर अब हम फिर से अपने मैक्सी एक्सचेंज को ओपन करेंगे और इसमें आपको ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो उसके लिए हम सिंपल अपने मैक्सी एक्सचेंज को यहाँ पर ओपन करते हैं। और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे और इसे जब आप होम पेज पर इस प्रकार से ओपन करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होगा। अब उसके बाद में आपने इसे वेरीफाई कर लिया है, आप यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल पर चेक करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर वेरीफाइड एडवांस केवाईसी कंप्लीट यानी कि कंप्लीट है। यदि और ज्यादा मुझे अपनी डिटेल जाननी है तो मैं इस व्यू पर क्लिक करूंगा तो मेरा नाम क्या क्या मैंने डिटेल्स डाली हुई है वो यहाँ पर दिखाई दी। तो अब हम यहाँ से ये बैक आते हैं, क्योंकि ये हमारा केवाईसी लाइव हो चुका है। अब उसके बाद में हमें इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें इसमें SMS ऑथेंटिकेटर और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये सिक्योरिटी का यानी कि आपने प्रोफाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके लिए सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपका गूगल ऑथेंटिकेटर, मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपने यदि ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है तो सिर्फ ईमेल के ऑप्शन पर राइट टिक होगा, बाकी इन पर टिक नहीं होगा। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें है, लेकिन आपके लिए करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पर इसमें SMS ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको मोबाइल वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी नंबर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, नेक्स्ट करना है। तो आपके ईमेल पे एक OTP जाएगी और एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। ये OTP डालते ही आपका मोबाइल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद में साथियों इसी में आपको अपना गूगल ऑथेंटिकेटर भी ऐड करना है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने अल्टीमा बिजनेस की आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, सेम प्रोसेस इसमें भी है, क्योंकि लगभग कुछ टॉपिक चेंज होते हैं लेकिन सब कुछ आसान है। तो अब आपको यहाँ पर इसमें जैसे ही आपने मोबाइल वेरिफिकेशन लगा लिया तो इस पे भी आपका राइट का निशान आ जाएगा, यानी कि जीमेल और मोबाइल पर आपका राइट का निशान आ चुका है। अब आपको इसको थोड़ा और अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए आपको इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना जरूरी है। तो अब आपको यहाँ पर इसमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर दिखा रहा है तो आपको इस पर यहाँ क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये देगा एक QR कोड और आपकी कुछ प्राइवेट की देगा जो आपकी एक सुरक्षा की होगी। मान लीजिए कि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर अभी किसी मोबाइल में लगाया और साथियों आपका ये मोबाइल कभी टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो यहाँ आपको क्रिएट करते समय गूगल ऑथेंटिकेटर क्रिएट करते समय जो आपको QR कोड मिलेगा और जो आपको प्राइवेट की मिलेगी तो आपको उन्हें संभाल के रखना है। क्योंकि जब आप उसे संभाल के रखेंगे तो आप किसी अन्य मोबाइल में, क्योंकि जीमेल आपके पास है, आप किसी यानी कि मोबाइल में आप जीमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, वहां पर ओपन हो जाएगा मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल भी खो जाता है तो सिम भी आप दूसरी जगह से निकलवा सकते हैं, आपके नाम पे होगी। तो फिर आपको ऑथेंटिकेटर के लिए आपके पास में QR कोड सुरक्षित होना चाहिए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रखें और उसकी जो बैकअप की है उसे आप नोट करके रखें अपनी डायरी में। तो अब हम यहाँ पर इसमें क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, जो QR कोड आएगा उसे स्क्रीनशॉट लेंगे, जो की आएगी उसे कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में फिर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर नामक आपके पास में एप्लीकेशन होगा। यदि नहीं है तो आपको इसे प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डेमो यहाँ पर दिखाता हूँ, हम यहाँ पर सर्च बार में प्ले स्टोर पर यहाँ पर अगर जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा गूगल ऑथेंटिकेटर। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ डेमो यहाँ पर इस प्रकार से जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्टार्ट, फिर गेट स्टार्ट, इस प्रकार से गेट स्टार्ट करके कंटिन्यू करने का इस प्रकार का ऑप्शन आएगा।
यदि आपने ऑलरेडी बना रखा है, जैसे कि अभी बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने अल्टीमा बिजनेस में ज्वाइन किया है, तो उनके इस प्रकार से कोड चलते रहते हैं। यहाँ पर हर 30 सेकंड में चेंज होता है, ये डिसेंट्रलाइज ऑथेंटिकेटर है। हर 30 सेकंड में आपका कोड चेंज हो जाता है, जिससे आपको यहाँ पर वो कोड 30 सेकंड के अंदर ही उठा के आपको अपने उस एक्सचेंज के अंदर डालना होता है जब भी आप डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब भी आपने मान लीजिए वहां से की कॉपी करके रखा हुआ है या फिर आपने उसे स्क्रीनशॉट ले लिया है किसी दूसरे मोबाइल में, आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे ऐड करने का। एक तो आप स्कैन करके भी कर सकते हैं और दूसरा की डाल कर भी। तो यहाँ पर आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा अपने ऑथेंटिकेटर में। अब जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा इंटर ए सेटअप की और दूसरा मिलेगा स्कैन क्यूआर कोड। तो यदि आपके पास दूसरा मोबाइल है तो एक कोड का स्क्रीनशॉट किसी दूसरे मोबाइल में भेजना है और आपको प्लस पर क्लिक करने के बाद स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको स्कैन कर लेना है। अब जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपका मैक्सी के नाम से यहाँ पर आपका कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये कोड कॉपी करके आपको उधर आपको डाल देना है और फिर उसके बाद आपके ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी आपको डालना है और आपका ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। यदि आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो आपको फिर प्लस पे क्लिक करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर ए सेटअप की, फिर उस पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। वहां पर आपको जो पहला ऑप्शन होगा बोलेगा योर नेम, तो आपको वहां पर अपना नेम या आपको पहचान के लिए लिख देना है कि मैक्सी का है तो आपको वहां पर MEXC लिख देना है। और फिर सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा योर की डालने का, मतलब जो की आपने एक्सचेंज से कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और डायरेक्ट ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद में आपका मैक्सी के नाम से यहाँ पर आपको एक कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर वापस मैक्सी में आना है और यहाँ आपको अपना मोबाइल ओटीपी ईमेल ओटीपी डालने के बाद फिर आपको ऑथेंटिकेटर कोड डालना है और आपका तीनों जगह इस प्रकार से यदि राइट का निशान आ जाता है फिर आप रेडी होते हैं इसमें डॉलर डिपॉजिट करने के लिए, अल्टीमा खरीदने के लिए, स्मार्ट सेल करने के लिए, खरीदने के लिए। और ये बहुत ही फास्ट काम करता है, इसकी सर्विस इतनी फास्ट है कि आपको डिपॉजिट विड्रॉ करते समय आप वहां से वापस निकल के दूसरे एक्सचेंज में नहीं पहुंचेंगे और आपका डिपॉजिट विड्रॉ सफलतापूर्वक हो चुका होगा। ये कॉइंसबेट से बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप इस एक्सचेंज का यूज करें, बहुत ही बेहतर एक्सचेंज है। तो आप साथियों हमने यहाँ पर इसे देखा। अब आप रेडी हो चुके हैं इसमें डॉलर डिपॉजिट करने के लिए, कॉइन खरीदने के लिए। तो अब आपको इसमें डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि यदि आपको कोई भी कॉइन खरीदना है या बेचना है तो अब आपको डिपॉजिट और विड्रॉ की प्रोसेस आपको समझनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल आपको यहाँ पर नीचे वॉलेट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, आपको साथियों यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पर नीचे की ओर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखना है, आपके पास में यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ओवरव्यू पर फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको ओवरव्यू पर दिखाई देगा। यदि आपका जो भी एसेट है, मान लीजिए आपके पास जो भी डॉलर होंगे तो वो आपके यहाँ पर एक्सचेंज में दिखाई देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो बाकी यहाँ पर आपको पहले उन चीज़ों को सीखना है जो आपसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के भी ऑप्शन है, फ्यूचर ट्रेड के। और फ्यूचर ट्रेड बहुत ही खतरनाक ट्रेड है, इसमें आपका फ्यूचर फौरन ही सेट हो जाता है। तो अभी फ्यूचर ट्रेड पर आप सीखने के बाद आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अब साथियों हम इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले आपको इसमें हम BP20 से डॉलर आप कैसे डिपॉजिट करेंगे, उसका एड्रेस आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ओवरव्यू में ही नीचे आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो साथियों अब आपसे करेंसियां पूछ रहा है क्या डिपॉजिट करना है। तो क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारी करेंसियां, USDT, अल्टीमा, बिटकॉइन, इथेरियम, तो आपको यहाँ पर USDT, तो सर्च बार में क्या लिखना है आपको, USDT यानी कि आपको डॉलर डिपॉजिट करना है तो आपने USDT किया। अब ये नेटवर्क पूछ रहा है आपको TRC20 से लाना है कि BNB स्मार्ट चेन, BP20, ERC20 या फिर और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं। तो यहाँ पर आपको कम समय के अंदर एक अच्छी सर्विस मिले उसके लिए आपको BNB स्मार्ट चेन BEP20 का यूज आपको करना है। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब साथियों आपको यहाँ पर एड्रेस दिखाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है और अब आपको अपने आपके डॉलर कहाँ पर उपलब्ध है, बाइनेंस में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रॉनप्रो लिंक वॉलेट में, जहां पर भी आपके पास में या कोई और भी अदर एक्सचेंज में है तो आपको वहां से यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर विड्रॉ कर देना है।
तो साथियों यहाँ पर जब वहां से यहाँ विड्रॉ करेंगे तो कुछ ही मिनट के अंदर आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा यूएसडीटी। अब जैसे यूएसडीटी आ जाते हैं तो अब आप यहाँ पर अल्टीमा खरीदने और बेचने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आप कोई भी और अदर करेंसियां भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बस आपको यहाँ पर एक प्रोसेस जानना है। तो यहाँ पर जब भी आप डिपॉजिट तो आपको नेटवर्क का ध्यान देना है, जो एड्रेस है उस एड्रेस को आपको विड्रॉ करते समय दूसरी जगह से मिला लेना है, क्योंकि एड्रेस का एक भी वर्ड यदि गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर स्वयं आप होंगे, आपका कॉइन कहीं अलग जगह भेज जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। तो यहाँ पर आपको एड्रेस मिलाने एक एक चीज आपको बहुत ज्यादा आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप एक बार, दो बार, चार बार करेंगे तो बहुत आसानी से आप ऐसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एड्रेस निकाल लिया है। अब साथियों आपको यहाँ पर इससे जो भी आपके डॉलर होंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन स्पॉट में आपको दिखाई देंगे आपके पास कौन कौन सा एसेट है। जैसे मान लीजिए कि मैंने $196 कहीं से डिपॉजिट किए तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब साथियों ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब उसके बाद और भी जो करेंसी आपके पास होंगी तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हम आगे बात करेंगे कि अब आपको इससे मान लीजिए कि अल्टीमा खरीदना है या स्मार्ट खरीदना है तो हम यहाँ मार्केट पे आएंगे। यहाँ आपको सेकंड नंबर पर नीचे की ओर ऑप्शन दिखा रहा है मार्केट का। तो आप मार्केट पर जाएंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। अब स्पॉट में आपको दुनिया भर की तमाम करेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आपको कौन सी करेंसी यहाँ पर खरीदनी है, कौन सी बेचनी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मान लीजिए कि आपको अल्टीमा ही खरीदना है। तो यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार में क्या लिखेंगे, अल्टीमा। तो मैं आपके सामने यहाँ पर इसमें अल्टीमा लिखता हूँ और यहाँ पर आ चुका है अल्टीमा यूएसडीटी। और प्राइस आपके लिए बहुत ही अचंभित है, क्योंकि जिन लोगों ने कल देखा होगा, तो पहले देखा होगा, तो उन्हें बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि लगभग $9,483 है। आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए इससे पता चलता है कि अप जाने के चांसेस हैं या डाउन आने के चांसेस हैं। आप यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो बाय और दूसरा सेल। तो आपको यहाँ पर बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो अभी आप खरीदने वाले हैं क्योंकि आप इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, आप इसको सीख रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखना है जैसे कि यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर 9,499 के रेट पे यहाँ पर सेलर है। तो आप इस रेट पर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आपको कितने डॉलर का बाय करना है, यदि आपको पूरे डॉलर का बाय करना है तो यहाँ आप इस करके देखिए, इसका डॉलर आपके यहाँ पर दिखाई देंगे और आप आसानी से इसे खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसे खरीदा। अब यहाँ पर आपको इसे बाय पर क्लिक करना है और आप इसे लाइव रेट पर खरीद पाएंगे। या फिर आपको और लगता है कि मैं थोड़ा सा सस्ते रेट पर खरीदना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर अपना प्राइस लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं 9,000 रुपये खरीद लूँ, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको 100% कर देना है। तो दिखा रहा है कि भाई 9,000 के प्राइस पर इतना हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ बाय कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर इस प्रकार से लग चुका है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर जैसे ही प्राइस थोड़ा सा डाउन आएगा 1 घंटे 2 घंटे बाद 5 मिनट बाद, तो जब भी ये अगर $9,000 को टच करता है तो आपका ऑटोमेटिक खरीद जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ पर ये खरीदने की प्रोसेस इतनी आसान है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसमें बाय सेल करना है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि हमने ये बाय किया, हम इसे बाय करने के बाद अब आपको इसमें सेल करने की भी प्रोसेस यही है। आपको यहाँ पर सेल करना है तो सेल पर क्लिक करना है। कितना अमाउंट है तो इस लाइन को पकड़ के आगे खींच देना है। तो आपके पास जितना अमाउंट होगा वो दिख जाएगा किस प्राइस पर। यहाँ पर एक खरीदार है, यदि आप इसे लाइव रेट पर बेचना चाहते हैं तो इनके इस प्राइस पर इंस्टेंट आपका बिक जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे 10,000 के रेट पे बेचना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर प्राइस यूएसडीटी में आप यहाँ पर 10,000 लिख देंगे और जैसे ये 10,000 जाएगा आपको यहाँ पर इसे यहाँ आपको अपना अमाउंट लिख देना है कि मान लीजिए आपको $500 का सेल करना है तो आपके पास 0.05 हिस्सा होगा तो आपका लगभग $500 का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेल अल्टीमा करना है और आपका ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही आपका ऑर्डर लग जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑर्डर लग चुका है। अब आप ऐसे महंगे रेट पर जैसे ये 10,000 को टच करेगा आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आपको आजमानी है, जिससे आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप $9,500 के रेट पे बेचते हैं तो आपको अगर वहीं पे $95 मिलेंगे और यदि आपने $100 यानी कि $10,000 पे सेल किया तो $5 आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे।
तो साथियों ये कुछ ट्रिक हैं, आप यहाँ पर इस प्रकार से इसे बाय सेल करेंगे। आप हमेशा अपने कॉइन को सेल करने के लिए आप महंगे रेट पर ऑर्डर लगाएं, जिससे साथियों थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ्ता, और आपका महंगे रेट पर सेल हो जाएगा। जिससे क्या होगा, क्योंकि आपका कॉइन है, आप उसे सस्ते रेट पर भी बेच सकते हैं, आपका कॉइन है, आप उसे महंगे रेट पर भी बेच सकते हैं। तो आप जब महंगे पे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हमेशा हर व्यक्ति पर बेचो तो आपको थोड़ा प्राइस से ऊपर ही आपको बिट लगा के छोड़ देनी है, कभी भी वो वहां टच करेगा और आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यहाँ साथ ये प्रोसेस थी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको इसमें डिपॉजिट करना है अल्टीमेट, जैसे कि आपके स्मार्ट वॉलेट में आपका प्रॉफिट आ चुका है, तो अब आपको वहां से यहाँ कॉइन लाने के लिए आपको इसमें डिपॉजिट करना है। अब डिपॉजिट में अभी हमने क्या किया था, यूएसडीटी, अब हम करेंगे अल्टीमा। तो यहाँ पर हम इस पे अल्टीमा पर क्लिक करेंगे। पहली बार आप यहाँ पर करेंगे तो आपको टैप टू जनरेट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपने यहाँ पर इस पर इसे कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद आपका ये एड्रेस है, जैसे फिर आप अपने वॉलेट से आप यहाँ पर भेज सकते हैं कॉइन को। तो आपके पास में यहाँ पर जो भी आपके वॉलेट में कॉइन है तो इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। जैसे कि आप यदि अपने वॉलेट में जाते हैं तो एक बार मैं आपको अपना वॉलेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ जिससे वहां पर जो भी कॉइन होगा तो आप उस कॉइन को यहाँ पर आप आसानी से आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस भी आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। तो अब साथियों आप यहाँ पर मेरा वॉलेट चेक कर पाएंगे, जिससे आपको और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपके पास में कितने स्मार्ट, कितने कॉइन, आपके पास में क्या क्या है। तो यहाँ साथियों भी हम चेक करेंगे कि जैसे आप अपने वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपका कॉइन यहाँ अल्टीमा के सामने दिखाई देगा। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, कई बार क्या होता है, उनका वॉलेट से स्मार्ट गायब हो जाता है, कई बार अल्टीमा गायब हो जाता है, कई बार स्प्लिट भी गायब हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें जिस चीज की जानकारी नहीं होती है तो वो अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐड एसेट का ऑप्शन है, जब आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या होता है, उनका गलती से ऑफ हो जाता है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ऑफ हो जाएगा तो वो उनके यहाँ पर मूल जगह से गायब हो जाएगा, मतलब हिडन में हो जाएगा। तो अब क्या होता है, फिर वो परेशान होते हैं, वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, सर मेरा तो अल्टीमा ही ऑप्शन ही गायब हो गया, अब क्या करूँ। तो साथियों यहाँ पर यदि आप अलग अलग ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपको पता नहीं है तो आप परेशान भी हो सकते हैं। तो अब साथियों आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपका अल्टीमा दिखाई देगा, तो आपको अल्टीमा पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आपका एसेट दिखाई देगा, मैंने हिडन कर रखा है। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ ये एड्रेस मांग रहा है, तो आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पेस्ट कर देना है। जो डेस्टिनेशन एड्रेस में आपको 2 से 3 सेकंड आपको पुश करके रखना है। जैसे आप यहाँ पर पुश करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वही एड्रेस आ चुका है। आपको ध्यान देना है आप क्या सही एड्रेस डाल रहे हैं। आपको एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ आपको मैक्स कर देना है। आपके पास जो भी हिस्सा होगा पूरा यहाँ पर ले लेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है, इसके बाद हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर भेजने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। कितना कॉइन भेजने के लिए, हमें यहाँ पर 92 स्मार्ट और 000 के आपके अमाउंट का 5% हिस्सा आपको विड्रॉ करने में लगेगा। आप ये हर व्यक्ति को बता के रखें और हर व्यक्ति अपने हाथों से प्रोसेस करे ताकि साथियों आपको एक अच्छी मदद मिले और आप यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आपने यहाँ से अपना कॉइन को विड्रॉ कर दिया है, अब ये कॉइन आपका यहाँ पर मैक्सी एक्सचेंज में पहुंच जाएगा और यहाँ आपको हिस्ट्री में यदि हिस्ट्री चेक करनी है कि मैंने कब विड्रॉ किया किसी अन्य व्यक्ति को, जब आप रेफरल पर काम कर रहे हैं और किसी को दिखा रहे हैं कि भाई मैंने वॉलेट से इधर लिया, इधर से बाइनेंस में लिया, बाइनेंस से सेल किए, और आपको हिस्ट्री दिखानी है, तो यहीं जब आप एड्रेस निकाल चुके होते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर एक कटा हुआ पेज दिखाई देता है कोने में। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री दिखाएगा, कब आपने क्या विड्रॉ किया, कब डिपॉजिट का हिस्ट्री दिखाएगा। जैसे कि मैंने अपने वहां से कल विड्रॉ किया था आपके सामने एक लाइव, और उसका यहाँ पर अभी कुछ समय बाद में रात में हमारा कॉइन स्मार्ट आ चुका था। तो साथियों आपका भी सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर सभी प्रकार की हिस्ट्रियां चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें डिपॉजिट किया। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए कि स्मार्ट कॉइन डिपॉजिट करना है VLC स्वैपिंग के डैशबोर्ड से, तो आपको यहीं पर नीचे वॉलेट में ही फिर आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है।
अब डिपॉजिट पर आपको मान लीजिए स्मार्ट कॉइन करना है, क्योंकि साथ में 2 कॉइन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम सभी लोगों की जरूरत है, स्मार्ट और अल्टीमा। बाकी आपके लिए और भी अदर है, तो आप धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखते रहेंगे, लेकिन ये 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम यहाँ पर स्मार्ट पर जाएंगे, और यहाँ साथियों आपके लिए स्मार्ट का एड्रेस आ गया है। अब आपको इस एड्रेस से आपको अपने जहां पर भी आपके स्मार्ट हैं plcswapping.com पे, या फिर आपके ट्रस्ट वॉलेट पर, सॉरी आपके स्मार्ट वॉलेट पर, तो आपको वहां से भी यहाँ पर स्मार्ट लाना है। तो आप इस एड्रेस या फिर आप साथियों अभी हमने डिपॉजिट करने का प्रोसेस सीखा, अब आपको विड्रॉ करने का करना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से विड्रॉ करना है, तो अब आपको विड्रॉ करने के लिए आपको यहीं पर विड्रॉल का भी ऑप्शन दिखाया जा रहा है, या फिर आपको स्पॉट का, ऊपर स्पॉट का ऑप्शन दिखा रहा है, आप स्पॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एसेट दिखाई देगा, आपको क्या विड्रॉ करना है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कॉइन बेचा और मुझे डॉलर बाइनेंस में ले जाना है, तो यहाँ पर मैं डॉलर पर क्लिक करूंगा, यूएसडीटी दिखा रहा है, तो आपके पास कितने होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद आप यूएसडीटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांसफर का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, आपको विड्रॉ करना है। आप विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर वन चेन विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन वन चेन विड्रॉ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको मान लीजिए कि यहाँ से आपको विड्रॉ करना है बाइनेंस में, तो बाइनेंस का डिपॉजिट BEP20 का एड्रेस निकालना है, वो एड्रेस आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ आपको नीचे नेटवर्क चुनना है। तो यहाँ पर आपको BNB स्मार्ट चेन ही चुनना है, क्योंकि यहाँ पर आपको $0.99 लगभग $1 की फीस लगेगी, और 1 मिनट का टाइम लगेगा, और आपके डॉलर मैक्सी से बाइनेंस में पहुंच जाएंगे। यदि आप TRC20 से करते हैं तो फीस तो $1 की ही लगेगी, लेकिन 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि TRC20 से एडवांस है BNB स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन। अब उसके बाद में यदि आप और भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर इथेरियम की ब्लॉकचेन का यदि आप यूज करते हैं तो 5 मिनट का टाइम लगेगा, और लगभग $4 की फीस लगेगी। तो काम आपको एक ही करना है, लेकिन यदि आपने अलग अलग ब्लॉकचेन से आपने सीखा, तो यहाँ पर ये दिखाता है कौन सी ब्लॉकचेन में कितना फीस लग रहा है। फिर यहाँ पर ALGO ब्लॉकचेन का आप यूज करेंगे तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन $2 की फीस लगेगी। अब आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन है, तो सबसे ज्यादा जो फीस है वो इथेरियम की है। यहाँ पर उसके आप ओमनी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आप डॉलर विड्रॉ करेंगे और ओमनी ब्लॉकचेन के माध्यम से करेंगे तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपको 19.86 यानी कि $20 की फीस लगेगी। तो साथियों इसीलिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि मैं कौन सी ब्लॉकचेन, कौन से नेटवर्क का यूज करूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं यानी कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके पास में आपकी कार भी है, आपके पास आपकी ट्रेन भी है, आपके पास फ्लाइट का भी ऑप्शन है। तो आप किससे जाना पसंद करेंगे? जितनी ज्यादा सुविधाएं लेंगे आपको उतना ज्यादा चार्जेस पे करने होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा BNB स्मार्ट चेन BEP20 का यूज करने का, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट हैं और इसकी फीस बहुत कम है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू करना है। यहाँ आपको एड्रेस अपना डाल देना, नीचे अमाउंट, और नीचे आपको विड्रॉ करना है। आपको ईमेल OTP और ऑथेंटिकेटर OTP डालना है, आपके डॉलर बाइनेंस में भेजे जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ से अल्टीमा विड्रॉ करना है वॉलेट में, मतलब कि अब आपने अभी कॉइन खरीदा, आपको वॉलेट में ले जाना है। तो आप यहाँ से यानी कि एक आपका एक डिजिटल अकाउंट है, जिसे आप यानी कि एक वर्चुअल क्रिप्टो का अकाउंट है, जिसे आप यहाँ से कहीं पर भी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑनलाइन दिन भर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसी में आप ट्रेडिंग, व्यापार, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस आपको इसे यूज करना सीखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आपको यहाँ से ले जाना है, स्मार्ट विड्रॉ करना है अपने वॉलेट में। तो आपको यहाँ से नीचे स्मार्ट पर क्लिक करना है, इसमें भी नीचे आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर वन चेन विड्रॉ पर क्लिक करना है। अब स्मार्ट का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, स्मार्ट ब्लॉकचेन के नाम से, तो ऑटोमेटिक इसका एक ही ब्लॉकचेन है। आप इस तीर पर क्लिक भी करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ एड्रेस डालना है। तो आपको क्या करना है, अपना वॉलेट ओपन करना है, और वॉलेट का आपको डिपॉजिट स्मार्ट का एड्रेस, जैसे कि आपको क्लेम करने के लिए यहाँ पर आपको 3050 से ऊपर स्मार्ट चाहिए होते हैं। यदि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर भी 5000 है, मैं यहाँ पर और लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करूँगा। अभी हमने एड्रेस कॉपी कर लिया है। अब हम अपने मैक्सी एक्सचेंज से यहाँ पर हम अगर स्मार्ट लाना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करेंगे।
अब जैसे हमने एड्रेस पेस्ट किया, अब ये पूछ रहा है कितना स्मार्ट ले जाना है। मान लीजिए मुझे सभी ले जाने हैं, 1000 ले जाना है, तो मैं 1000 ले जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने 1000 लिखा, तो कितने पहुंच रहे हैं रिसीव में, नीचे देखो आप, यहाँ पर 9999.5 कॉइन, यहाँ पर यानी कि सॉरी 999.5 कॉइन पहुंच रहे हैं। मात्र आधा स्मार्ट की फीस, एक स्मार्ट की वैल्यू कितनी है, लगभग आधा रुपए, तो 25 पैसे की आपको फीस लगेगी और आप यहाँ से कॉइन को विड्रॉ कर पाएंगे। तो बहुत आसान है। यहाँ पर आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है, तो आपको यहाँ से आप नीचे कंफर्म करेंगे, बस आपको अपना ईमेल ओटीपी और ऑथेंटिकेटर ओटीपी डालना है और आप आसानी से इसे डिपॉजिट विड्रॉ। तो साथियों इसमें इतना ही चीजें सीखने के लिए है। अभी आपको एक नॉर्मल व्यक्ति को सीखने के लिए आप उसे इस मीटिंग का रिकॉर्डेड वीडियो भी आप भेज सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है मुझे कॉइन कैसे बेचना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, खरीदना कैसे है, सर्च कैसे करना है, तो आप यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं। एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं और उसे आप वीडियो भेज देंगे तो बिना आपको परेशान हुए वो व्यक्ति एक बार यदि शिद्दत से उसने वीडियो देख लिया तो वो दोबारा आपसे ये मत बोलेगा कि मुझे ना तो कॉइन आपसे खरीदना है ना बेचना है, वो बोलेगा मैं खुद कर लूंगा। आपने अच्छा किया है वीडियो भेजकर। तो साथियों आप इस प्रकार से यहाँ पर इसमें डिपॉजिट विड्रॉ आप आसानी से यहाँ पर आप इस सभी प्रकार की चीजें आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर मैक्सी एक्सचेंज को यूज करना आपने सीखा होगा। और अभी साथियों हमारे पास में कुछ प्रोमो चल रहे हैं, तो आपको उन प्रोमो को यहाँ पर समझने के लिए अभी हमारे लिए कुछ और भी ऑफर्स हैं जो आपके लिए यहाँ पर बताए गए थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है और आपको इन प्रोमो का ऑफर लेने के लिए आपको अपने अकाउंट्स को DeFi के ऑप्शन पर यानी कि DeFi के डैशबोर्ड पर आपको लॉगिन करना है। तो आपका अकाउंट इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन होगा जहाँ पर आप पैसिव इनकम लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये आपका DeFi का पैसिव इनकम का आपका क्या है डैशबोर्ड है, जहाँ पर आप सिर्फ ज्वाइन करते हैं और आपको प्रॉफिट आता है। तो यहाँ आपके लिए कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर अभी एक प्रोमो चल रहा है कि यदि आप एक साथ 10 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, एक साथ 10 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आपको 1100 विन टोकन मिलेगी। और ये विन टोकन कहाँ पे मिलते हैं, आपके ये विन टोकन यहाँ मिलते हैं साथियों आपको अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर। इस जगह आपको यहाँ पर अभी मैं आपको चेक कराता हूँ और आपको यहाँ पर अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर आपके विन टोकन फौरन प्राप्त होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस डैशबोर्ड पर यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो साथियों लाइव प्रैक्टिकली कर चुका हूँ और यहाँ पर फौरन जैसे आपने वहां पर 10 स्प्लिट मिलते हैं, यहाँ पे 1100 विन टोकन मिलते हैं। तो साथियों जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिट स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट आपको 110, 220 और 550 के बनाने हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर कुछ प्रोमो ऑफर और चल रहे हैं। यदि आप अभी लाइसेंस खरीदते हैं तो आपको पास में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस मिलते हैं। आप इन लाइसेंस का भी यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ और लाइसेंस है यहाँ पर आप 110, 220, 550 और 1100 इस प्रकार से आपको कई प्रकार के आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहे हैं। तो साथियों आप इनका लिमिटेड समय के अंदर फायदा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी साथियों अभी आपको बताया था यहाँ पर आपके लिए कि आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और ये हमारा हिंदी टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की अपडेटिंग आपके लिए आती है। तो आपके पास में यदि ये टेलीग्राम चैनल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक्स मिल जाएगी, आप उससे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सभी प्रकार की चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और फिर भी यदि आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो आपको लगातार अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है और आपको उनके साथ में प्लानिंग करनी है और आपको इस चीज़ को सीखना है। क्योंकि यदि आपने सीख लिया तो अब जो व्यक्ति नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति सोच रहा है कि मैं यहाँ से 5-10 हज़ार कैसे कमाऊँ, आप यहाँ से इससे भी 10 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस मीटिंग को दोबारा सुनने के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप यूट्यूब पर लिखिए ऑनलाइन अर्निंग YK और आपको यहाँ पर इससे मिलने वाले